कि एमपी कैप्टन विराट कोहली उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप अंदर जा चुके हैं, तो अंदर की मंजर क्या है? देख, हम लोग जो जहाँ इंसिडेंट हुआ है, जो ट्रेजेडी हुआ है, हम वहाँ तक नहीं गए क्योंकि वहाँ फॉरेंसिक टीम है, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो अंदर जाके हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, ऑलमोस्ट 14-15 बॉडीज़ आइडेंटिफाई हुआ है और लगातार पुलिस का एफर्ट्स चल रही हैं टू आइडेंटिफाई मोर बॉडीज़। सो वी डिडंट वांट टू डिस्टर्ब देम। एट द सेम टाइम हम लोग जो बोल रहे हैं कि यहाँ जो चीफ मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट किया कि वहाँ परमिशन नहीं थे। अगर परमिशन नहीं थे तो यहाँ के जो स्पेशल ब्रांच के अंडर सीआईडी ऑपरेट कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि नहीं, अगर नहीं दिया तो सीआईडी के ऊपर या जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ रखना, क्योंकि आज पॉलिटिशियंस पे, ऑपोजिशन लीडर्स पे, एक्टिविस्ट के ऊपर सीआईडी जाते हैं तो सीआईडी को ये पता नहीं चला कि यहाँ इलीगल चल रहा है। सो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो अथॉरिटीज जो परमिशन देते हैं, साउंड परमिशन, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि साउंड परमिशन होना चाहिए, 10 बजे के बाद डेसिबल्स साउंड का कम होना चाहिए, वो भी वायलेशन था। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद जो अभी विजुअल जो आ रहे हैं उसमें फॉरेनर्स डांस कर रहे थे, तो फॉरेनर डांस कर रहे थे मतलब वहाँ स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे। ये परफॉर्म करने के लिए परमिशन लिया था या फॉरेनर्स को एम्प्लॉय करने? सो देयर आर लॉट ऑफ वायलेशंस। There are also violations of permissions, of fire norms. So काफ़ी कुछ violations है। तो मुझे लगता है पहले जो इसका ओनर है या ओनर्स हैं या उनके जो माए बाप हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए। और ये पॉलिटिकल बॉसेस जो उनके हैं, उनके ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं चलता। अभी जो हमारे मीडिया के भाई ने बताया कि अगस्त में असेंबली सेशन में ये 0R पे आया था, बीजेपी के ही एक एमएलए ने कंप्लेन किया था और ये कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरे बीजेपी और दोनों डिफेक्टर हैं। तो वो असेंबली में आने के बाद चीफ मिनिस्टर ने क्या एक्शन लिया? अगर नहीं लिया मतलब डबल इंजन का सेटिंग साफ दिखाई दे रहा है। 12 घंटे हो चुके हैं लेकिन इस क्लब का ओनर कौन है ये सामने नहीं आ रहा है। ना ही उसे डिटेन किया हुआ है, ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। तो क्या इसमें एक बड़ी स्कैम का सामने आ रहा है, आपको लग रहा है? हम लोगों ने अभी अंदर जब गए थे, हम लोग पुलिस को क्वेश्चन किया कि इसका ओनर कौन है, तो बोल रहे हैं कि हम लोग पता कर रहे हैं। आज के जो डिजिटल वर्ल्ड है जहां प्रधानमंत्री बोलता है डिजिटल, तो एक क्लिक पे आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन पे आप लोग ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं जबरदस्ती फोन में, तो ये ऐप नहीं है कि यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ओनर कौन था, या आप बताना नहीं चाहते या फिर उनके पास परमिशन ही नहीं थी जिसके ऊपर एग्जैक्टली इसीलिए वो नाम नहीं बता रहे। मतलब ये कोई ओनर दिल्ली में कनेक्टेड है और इसका चीफ मिनिस्टर या जो भी होम डिपार्टमेंट का ब्लेसिंग है। सो एक साजिश हो रही है कि ओनर को सेव करने के लिए, आपको लग रहा है? 100%। यहाँ इनोसेंट लोग जो मरे हैं उनकी किसी को परवाह नहीं है। अभी पूरा एफर्ट चल रहा है, हो सकता है कि किसको बचाना है। थैंक यू सर। साउथ गोवा के एमपी कैप्टन विराट कोहली जिन्होंने घटनास्थल के ऊपर जाके उन्होंने अपनी पूरी जो अंदर का जो भयानक मंजर था उन्होंने वो देखा है और उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे जो ओनर है वो अभी तक उनको पता नहीं चल पा रहा है, ना ही पुलिस को पता चल रहा है, ना ही कोई अथॉरिटी को पता चल रहा है। तो इसके पीछे एक साजिश हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन आती जाएगी वैसे वैसे हम आपके सामने लेते आते जाएंगे। तो आप तब तक दिखते रहे राष्ट्र टीवी में तुकाराम मराठे, विनायक सामंत के साथ अरपोरा से।